रेट फिक्स है, दीक्षा लेने के लिए कितना पैसा लगेगा। इवन आपने मंदिर दर्शन करना है, आप कैसे मंदिर दर्शन नहीं करा सकते थे, कर सकते थे आप। पर्दा बंद रहेगा, उनकी जो टोकन उन्होंने बनाए हुए उतना पैसा जमा करो, फिर मंदिर खोलेंगे, मंदिर दर्शन कर फिर प्रभुपाद जी ने सारा छिन्न भिन्न किया। ये जो शुद्ध भक्ति रूपी सूर्य के आगे सारे बादल आ गए थे, संप्रदाय के बादल, उन सारे बादलों को छिन्न भिन्न किया ये वैष्णव मंजूषा के द्वारा और भक्ति विनोद आसन के द्वारा। भक्ति विनोद आसन क्या है? गौड़िया मठ की स्थापना, पहला जो कलकत्ता उल्टा डांगा रोड में मठ की जो स्थापना थी उसका नाम था भक्ति विनोद आसन। तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे इस तरह के सेंटर्स बनाने। तो प्रभुपाद जी ने अपने रहते रहते 64 साल वो इस जगत में थे, 64 साल में उन्होंने 64 गौड़िया मठ की स्थापना की। और वैष्णव मंजूषा के बारे में उन्होंने कई प्रेस लगाई। उन्होंने कहा कि अगर शुद्ध भक्ति के ग्रंथों का प्रचार होता, शुद्ध भक्ति के आर्टिकल्स का प्रचार होता, शुद्ध भक्ति मैगजीन अगर छपती होती तो आज हमारी ये दुरावस्था न होती। तो प्रभुपाद जी ने अपने टाइम पर 4 प्रेस लगाई थी और मैगजीन्स, क्वार्टरली मैगजीन्स, बाई मंथली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, गौड़िया पत्रिका जैसे थे वो वीकली मैगजीन्स, इवन डेली न्यूज़पेपर छपता था। डेली न्यूज़पेपर में क्या होता था, उसका नाम था नदिया प्रकाश, आज भी हमारी लाइब्रेरी में मिलता है वो। उसमें हरी कथा ही है, वो महाराज जी कहाँ पर प्रचार में गए, उन्होंने क्या क्या बोला, वो महाराज जी कहाँ पर प्रचार में गए, वो देखो इंटरनेट नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी ने कैसे वो सारा सिस्टम बनाया। डेली न्यूज़पेपर, डेली उसमें हरी कथा है, कहाँ पर आगे प्रचार होगा, कहाँ का प्रचार हो रहा है, वहाँ पे महात्मा क्या बोल रहे हैं, ये नदिया प्रकाश में छपता रहता है। फिर लैंग्वेजेस क्या होती थी, बंगाली में छपता था गौड़ी पत्रिका, नदिया प्रकाश, हिंदी में छपती थी भागवत पत्रिका नैमिषारण्य से, आसामी लैंग्वेज में छपती थी कीर्तन पत्रिका प्रपन्नाश्रम ग्वालपाड़ा से। फिर उड़िया में भी छपती थी परमार्थिक मैगजीन, इंग्लिश में छपती थी द हार्मोनिस्ट। इस तरह प्रभुपाद जी ने बहुत सारी मैगजीन से छापकर बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन करके विभिन्न स्थानों पर मठों की स्थापना करके उन्होंने इतना सुदृढ़ बनाया। तब प्रभुपाद ने सारा कुछ करने के बाद और अपने प्रचारों को तैयार करने के बाद, जैसे हमारे परम पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, उनके बारे में बोला था प्रभुपाद जी ने। जब जा रहे थे ना दुनिया से, जब जा रहे थे तो जिस दिन उन्होंने जाना है उस दिन सुबह बोला, श्रीधर महाराज एक कीर्तन सुनने को मेरा मन कर रहा है, श्रीरूप मंजरी पद से ये बोले संपत्ति कीर्तन मेरे को सुनाओ। उन्हें कीर्तन सुनाया और कहा मैं अब निश्चिंत होकर जा रहा हूँ, जो बात मैं बोलने के लिए आया था, जिस बात को स्थापन करने के लिए मैं आया था, ये अब लगातार चलती रहेगी, क्योंकि श्रीधर महाराज जैसे प्रचारक मैंने तैयार कर दिए। श्रीधर महाराज सिद्धांत में इतने पक्के थे, इस्कॉन के जो फाउंडर डिवाइन श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जब वो दुनिया से जा रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा था कि सिद्धांत के बारे में कहीं पर तुमको कोई कंफ्यूजन हो, कोई जिज्ञासा हो तो मेरे बड़े गुरु भाई श्रीधर महाराज के पास जाना, तो वो बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। तो विभिन्न स्थानों में ये शुद्ध भक्ति प्रचार केंद्रों की स्थापना करके और विभिन्न शुद्ध भक्ति ग्रंथों का, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करके प्रभुपाद जी ने